अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज तक अभी हमने जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे बेटा, तो आज का टॉपिक है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी लिख सकते हो बेटा, बता सकते हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये दिस रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, that is average rate of change of y with respect to x. But whenever I say dy by dx means it is instantaneous rate of change of one variable with respect to x. Here dy by dx means it is instantaneous rate of change of y with respect to x. This is called a differential coefficient. ठीक है। अब बेटा ये जो फंक्शन है y is equal to f of x, इसमें दो वेरिएबल्स है, one is called a dependent variable and second is called independent variable. So derivative of a function is simply instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable, because y depends on x and x is independent here. ठीक है। So rate of instantaneous change of rate of change of y with respect to x called a differential coefficient. अब बेटा इस 11th क्लास में आपको करना क्या है, हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपकी एक मेथड है दैट इज कॉल्ड डेल्टा मेथड, डेल्टा मेथड, ठीक है। या बताओगे या बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल और एप्सिनो मेथड, एप्सिनो मेथड, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, डेल्टा मेथड और एप्सिनो मेथड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ट्राई टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। बेटा जो डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशंस है, आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एफ डैश एक्स, यू कैन राइट वाई डैश, यू कैन राइट दिस वाई सबस्क्रिप्ट वन, दीज आर द नोटेशंस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें ये भी पता है बेटा, आपने फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा आपने कि डेरिवेटिव फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। सो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज सिंपली you can find instantaneous, you can find speed of a particle, you can find speed of a moving object, you can find speed of a moving car in a small interval of time, or you can find velocity of a falling object in a small interval of time. So these are the physical significance. And geometrically, what is the geometrical significance? The derivative of a function, this geometrical significance of derivative of a function is basically to find the slope of a tangent, slope of a tangent, slope of a tangent. This is the geometrical significance of a differential coefficient. Means with the help of differentiation you can find slope of a tangent, slope of a tangent. अब बेटा इस डिफरेंशिएशन में जो सारा प्रोसेस है कैसे ही शुरू होता है बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा, आप लिखोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके बाद आप इंक्रीमेंट्स दोगे, मैं इंक्रीमेंट दूंगा यहाँ पे कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज़ एफ डैश एक्स, ठीक है। बट ये जो एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा, दिस इज़ लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, दिस इज़ एफ डैश एक्स. So f dash x is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. ये कैसे है मैं आपको क्वेश्चन में ही आपके सारे स्टेप्स बता दूंगा। जैसे आपने फिजिक्स में एप्सिनो मेथड पढ़ा है, आपके पास फंक्शन y है, आपको y को आपने इंक्रीमेंट दिया दैट इज़ डेल्टा y एंड x को भी इंक्रीमेंट दिया दैट इज़ डेल्टा x. बट हियर वी विल टेक दिस इंक्रीमेंट, दिस इज h, दिस इंक्रीमेंट इज h एंड दिस h इज a least positive quantity. H is nothing but it is a least positive quantity, means it is as small as we please, it is as small as it tends to 0, ठीक है। so this h is here please. so हम हर एक वेरिएबल यहाँ पे x को हम एक इंक्रीमेंट देंगे बेटा, हम एक जनरल इंक्रीमेंट देंगे
दैट इज़ एच। जैसे आप एक्स को डेल्टा एक्स देते थे और आप लिखते थे बेटा उस टाइम के डेल्टा एक्स एक लीस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम कौन सा इंक्रीमेंट देंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट देंगे एच, एंड एच इज़ एज स्मॉल एज इट टेंड्स टू 0। ठीक है बेटा। तो बेटा कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे हम इसके लिए। तो पहला जो इसकी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा आपको। जैसे आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्स, और सिंपली यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेम फंक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। इट इज़ ऑलवेज इक्वल means differentiation of x with respect to x is always equal to this 1. So here we will take, let's f of x is a function x. We will try here to find derivative of a function with respect to x, derivative of f of x which is equal to x with respect to x. ठीक है, and we will solve this question. We will find the derivative of this function with the help of Abshino method. ठीक है, तो ये let us take it as first. ठीक है, इसके बाद मैं आपको अभी बता रहा था कि हमें इंक्रीमेंट्स देने हैं बेटा, तो इंक्रीमेंट्स देंगे हम। सो पहला जो इंक्रीमेंट होगा, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस एच? एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये भी एक्स प्लस एच ही होगा। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। स्टेप्स वही है जो आपने उस में किए हैं, जैसे जब आप डेल्टा एक्स देते थे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा LHS में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच। जैसे आप लेते थे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट क्या लिया है, एच। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द इंक्रीमेंट और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच, सो यू कैन राइट हियर एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus f of x divided by h is equal to h divided by h, and h cancel, that is equal to 1, which implies f of x plus h minus f of x divided by h is equal to 1. This is the average rate of change of x with respect to x. ठीक है, but we have to find instantaneous. ये f of x plus h minus f of x divided by h, this is also called Newton's quotient. But taking लास्ट स्टेप जब आप लेते थे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, हियर वी विल टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. So you can write here limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h equal to limit h tends to 0 1, which is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to 1, because this is constant here. Limit h tends to 1, limit h tends to 0 1, it is constant, value is 1. But यहाँ पे जो this is the definition of f dash x, which implies f dash x is equal to 1. This is the derivative of a function with the help of this Abshino method. अब इन्हीं मेथड्स को सॉल्व करना है आपको, यही देखना है बेटा कि कैसे हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं. ठीक है, लिमिट्स मैंने आपको लिमिट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेंगे हम बेटा, एंड द क्वेश्चन इज सपोज आपको कोई फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है. ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फिर छोटे छोटे जो फंडामेंटल्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा बेटा. जैसे आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर?
एंड आपको पता होगा बेटा कि जब भी स्क्वायर पॉलिनॉमियल फंक्शन होगी तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ पावर एन इज़ ऑलवेज इक्वल टू पावर डाउन पावर -1, दैट इज़ derivative of x raised power n is n into x raised power n minus 1. So with the help of this, if we consider this x square as x raised power n, so इसका जो डेरिवेटिव आएगा that must be 2x. अभी 2x कैसे गया, we will try to find it with the help of Abshino method. Let it be first, what is f of x plus h, that is x plus h whole square. Let it be second, now second minus first जो स्टेप है, that is f of x plus h minus f of x is equal to x plus h whole square minus x square. ठीक है, so dividing both sides by h, that is f of x plus h minus f of x divided by h. यहाँ पे क्या आएगा, x plus h whole square, we can use here a plus b whole square, that is x square plus 2hx plus h square minus x square and whole divided by h, because dividing both sides by h. Minus x square plus x square cancel, that is f of x plus h minus f of x divided by h is equal to 2hx plus h square, 2hx plus h square divided by h. ठीक है, तो बेटा आप टेकिंग लिमिट h tends to 0 on both sides, limit taking limit h tends to 0 on both sides, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equal to, यहाँ पे h कॉमन लेंगे बेटा हम न्यूमरेटर में, it will be 2x plus h divided by h and limit h tends to 0, limit h tends to h cancel, that is limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x, this is clearly, this is f dash x, and this f dash x is equal to limit h tends to 0, h tends to 0, ठीक है, h tends to 0, 2x plus h. अब हमें लिमिट्स में पता है, होता है बेटा, हमने प्रॉपर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा है, लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स. सो f dash x क्या आएगा बेटा, यहाँ पे लिमिट h tends to 0, 2x, this 2x is free from h, so it is 2x plus limit h tends to 0, h tends to 0, as h approaches to 0, h also 2x plus h approaches to 2x plus 0, so it is 2x plus 0, so f dash x is equal to 2x. ठीक है, तो बेटा वैसे बहुत सारी क्वेश्चंस हम विद द हेल्प ऑफ एब्शनो मेथड जो ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम एब्शनो मेथड को, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एब्शनो डेरिवेटिव निकालना है. वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ठीक है, हम बहुत सारी फंक्शन 2-5-6 दिन में भी हम यही पढ़ेंगे बेटा कि कैसे हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एब्शनो मेथड. सो थैंक यू वेरी मच. आप अच्छे से रहे, मेरी वीडियोस आप देखिए यूट्यूब पे, मेरी चैनल है रियाज सर मैथमेटिक्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जितने भी नए वीडियोस वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह. वैलेंटाइन मिलेंगे, मीन्स टाइम पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं बेटा. थैंक यू वेरी मच.